हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, दिस कोविड 19 सिचुएशन, जुलाई का जो सीटीटी का एग्जाम था वो पोस्टपोन होकर के जनवरी में हो रहा है। ठीक है, तो जनवरी में हो रहा है। हमारे पास काफी टाइम था और हमने बिल्कुल लॉकडाउन के टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया हुआ है। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं सीटीटी में मैथ्स के पोर्शन की। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैथ्स में टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन होते हैं कंटेंट के, जिसमें आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके 4 ऑप्शन में से एक को चूज करना होगा। ओके, और बात आती है उसके बाद पेडागोजी की, है ना। पेडागोजी होता है शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो मैथ्स से रिलेटेड रियल क्लासरूम सिचुएशन से हो या फिर अपना थ्योरेटिकल फैक्ट वाले पार्ट से हो। ठीक है, तो वो 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चन है ना, मैथ्स और साइंस सीटीटी जो एग्जाम होता है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे 30 क्वेश्चन में से मतलब 30 मार्क्स में से कम 28 और 25 पे फोकस करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जिसमें से हमारा सीडीपी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये तीनों जो पार्ट है 30 मार्क्स के होते हैं। कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 30। ठीक है, टोटल 90 का होता है। और लैंग्वेज में आपको पता है कि हम इंडिया में रहते हैं, इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ग्रामेटिकली मिस्टेक हो या वोकैब से रिलेटेड हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हिंदी इंग्लिश ये जो है लैंग्वेज है, मे बी हिंदी में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, इंग्लिश में भी कर लेंगे, सीडीपी भी इजी है। ठीक है, तो ये 90 नंबर जो है साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस लैंग्वेज वालों के लिए बिल्कुल कॉमन है, ये 90 मार्क्स। ठीक है, बात आती है हमारे ये वाले पार्ट की, है ना, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अपने बारे में। जस्ट हम लोगों ने आरआई भोपाल से बीएड कंप्लीट किया है और सीटीटी 2019 दिसंबर में क्लियर किया। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपका जो सिलेबस है, सिलेबस का जो पार्ट है उसमें मैथ्स का पार्ट कवर अप कराऊंगा। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जो कोई भी बुक आप उठा के देख लीजिए, है ना, अरिहंत की, उपकार की, या फिर कोई भी बुक आप उठा के देख लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को दिया गया है विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें आपने बिल्कुल सिलेबस को बहुत अच्छे से देखा होगा। एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। सिलेबस में, मैथमेटिक्स के सिलेबस में नंबर एंड नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट, यूनिट मेजरमेंट एंड मेंसुरेशन, spatial understanding of shapes and geometry, problem based on arithmetic, data handling, algebra, probability. Okay, तो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ वाला जो बोलना चाहिए टॉपिक है, यूनिट मेजरमेंट एंड मेंसुरेशन, इसमें भी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन वाला पार्ट। तो मेंसुरेशन वाला जो पार्ट है, मेंसुरेशन का मतलब हमें समझ में आना चाहिए क्षेत्रमिति, और इसमें डील किया जाता है किसी भी शेप या फिर किसी भी कोई भी एक आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसका कोई भी शेप अगर दिया हुआ है तो उसमें आपको एरिया, है ना, पैरामीटर, वॉल्यूम, इस पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं अलग अलग तरीके से, ट्विस्टिंग तरीके से। ठीक है, तो अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिए, और उसके बाद आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हमें फालतू पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है जितना मैथमेटिक्स का है, हमें वही पढ़ना है जो सीटीटी में आता है, जिस लेवल का आता है। ठीक है, आपके में बिल्कुल जब तक के एग्जाम नहीं हो जाते हैं तब तक के मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट मेजरमेंट एंड मेंसुरेशन में जुलाई 2019 में आए हुए 3 क्वेश्चंस।
3 क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो इस टॉपिक से लगभग कई बार ऐसा देखा गया है कि 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप सोचिए 15 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन एक टॉपिक से आना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अगर आप इस टॉपिक को छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें इसे सीख लेना चाहिए समय रहते, ठीक है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है, तो ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। पहला क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 194 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 6 मीटर, देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमको क्यूबॉइड दिख गया तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे दिमाग में इमेजिन करना है क्यूबॉइड का जो शेप है वो कैसा बनता है। ठीक है, कैसा बनता है क्यूबॉइड का जो शेप है, हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या क्या बोल रहा है आप देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड कितना दिया, 194 मीटर स्क्वायर ये दिया हुआ है। तो डेटा हम ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद इफ इट्स लेंथ इज 8 मीटर, तो लेंथ जो है 8 मीटर दिया हुआ है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्रेड्थ 6 मीटर, तो ब्रेड्थ जो है ये दी हुई है 6 मीटर, और देन व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पे क्या पूछ रहा है, देखिए यहां पे ये दिया हुआ है लेंथ, है ना, और ये अपना क्या दिया हुआ है, ब्रेड्थ, है ना। और पूछ क्या लिया है यहां पे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, है ना। तो यहां पे लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, हाइट तो हमें पता ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम, कुछ ना कुछ वहां पे इंडिकेशन देगा जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, जो दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया 194 मीटर स्क्वायर, है ना, इसको हमें यूज करना है। तो जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, जो दिया हुआ है उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, है ना। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं यहां पर इसकी वैल्यू जो है पुट कर लेता हूं। टोटल सरफेस एरिया हमें क्या दिया हुआ है, 194 मीटर स्क्वायर, और ये हम नोट कर लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 6 प्लस ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 6, और हाइट हमें पता नहीं है, ऐसे कैसा लिख लेते हैं, हाइट हमें पता नहीं है, लेंथ कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां पे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, 2 से 194 को जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 टाइम और ये 7, मतलब कितना हो गया, ये 97 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 48 प्लस 6h यहां से होगा, 8h यहां से होगा, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14h। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, 97 की तरफ इसको ट्रांसफर कर देंगे 48 को, है ना। तो 17 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 9। अब यहां पे क्या बचा, 8 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा, 49। यहां पे कितना आया, 14h। ठीक है, तो क्या हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं,
h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 49/14 है ना। तो ये कितने टाइम कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 3.5 मीटर। ओके, तो हाइट हमें यहाँ पे पता चल गई, हमें हाइट ही निकालना था, हाइट ही निकालना था क्योंकि हमें चाहिए वॉल्यूम है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है 8 इंटू ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 6 इंटू 3.5, ठीक है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको 3.5 को अपन 7/2 ही लिखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 3 जा 24 इंटू 7, वन 168 मीटर क्यूब। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या आंसर। अब आप बोलोगे कि सर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है ना। तो टाइम इसीलिए कंज्यूमिंग आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं खुद से अगर सॉल्व करूंगा, मुझे समझाना नहीं है, तो क्या मैं ये डायग्राम ड्रॉ करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा करके बिल्कुल इजीली तरीके से यहाँ पे मैं सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो यही मेथड है। चारों ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाँ यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 224 112 126 168, ये वॉल्यूम ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे 168 जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो मैच कर गया, ठीक है। तो इतना इजी तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेंसुरेशन वाले पार्ट में जो है हमारा क्यूबॉइड, उसके बाद आता है सिलेंडर, क्यूब, कोन, इनसे क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ठीक है। स्फीयर भी है ना। तो ऐसे टाइप के जो शेप्स हैं, है ना, तो उसमें एरिया वॉल्यूम को पूछा जाता है ना। और जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री में ही, जहां पे 2D शेप की बात होती है मेंसुरेशन में, है ना, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल और पैरेललोग्राम, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, जनरल क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, ऐसे सारे जो शेप है ना, उनसे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है ना। कुछ इंग्रेडिएंट्स खाना नहीं बना रहे हम लोग, ठीक है। तो कुछ वहां पे कुछ पार्ट दिया हुआ होगा, है ना, जैसे कि लेंथ दे दिया, ब्रेड्थ दे दिया, हाइट पूछ लेगा, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम, ऐसी टाइप की चीजों को बिल्कुल ट्विस्टिंग फॉर्म में पूछता है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो गाइज मेरी आप सभी लोगों को सिर्फ इतनी सी सलाह होगी कि गाइज अभी से आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है कि कितने जल्दी आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने जल्दी आप डिवाइड कर लेते हैं विदाउट कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें भी मैं लेकर के आऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक में आपको कैसे जाना है। लेकिन अगर आप बेसिक नहीं जानते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, तो शॉर्ट ट्रिक में आप सिर्फ एक कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही कर पाएंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में ज्यादा मत पड़िए, पहले आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक अपनाइएगा, बिल्कुल अपनाइएगा, ठीक है। तो आप
सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत सारा धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा और बिल्कुल इंतज़ार कीजिए, नया वीडियो हम लेकर के जल्दी ही हाजिर होंगे नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच।